हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू में हमें यहाँ पे दिए गए हैं एलेंस रूल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन, बायोकेमिकल अडेप्टेशन विद कैंगरू रैट, डेजर्ट लिजर्ड, मरीन फिश एट डेप्थ एंड पोलर सील। इनके साथ हमें मैच करना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा ये होगा अडेप्टेशंस का। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, जो चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं उसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। जैसे कि आप अपनी क्लास में अलग तरीके से अडेप्टेशन जो होता है वो करते हैं, घर में अलग तरीके की अडेप्टेशन होती है, ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने करंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहला बोला गया है एलेन्स रूल। तो एलेन्स रूल क्या बोलता है ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है। एलन ने जो बात बोली है, एलन के रूल ने जो बात बोली है वो कही है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं या फिर कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उनके जो लिम्ब्स होते हैं या फिर अपेंडेजेस, अब बोल लीजिए अपेंडेजेस, ईयर हो सकते हैं एट्सेट्रा, ये यूजुअली क्या होते हैं, ये शॉर्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनिज्म जो कि हॉट रीजन में रहते हैं। तो इनके शॉर्ट क्यों होते हैं? इससे जो हीट होती है ना, हीट वो होती है कंजर्व रहती है बॉडी के अंदर। जब सरफेस एरिया घट जाएगा तो हीट भी जो है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होगी, तो हीट कंजर्व रहती है। तो ये एलन के रूल ने बात की थी। इन्हें कनेक्टेड किससे हो जाएगी? पोलर सील से कनेक्टेड हो जाएगी, तो एस के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है फिजियोलॉजिकल। अब देखो यहाँ पर से आप देखोगे तो फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, बायोकेमिकल अडेप्टेशन, तीनों अलग अलग चीज़ें होती है, इनको समझेंगे। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी फिजिकल अडेप्टेशन करना। फिजिकल अडेप्टेशन का मतलब क्या है? कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज दिखना, मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज आना। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब कि जो आपकी बॉडी है ना उसके अंदर कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। जैसे ये मैच हो जाएगा पी कंगारू रैट के साथ। कंगारू रैट जो होता है, कंगारू रैट, इसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखने को मिलती है वो होती है कि ये ना बहुत ही लॉन्ग जंप मार सकता है। ये जो लॉन्ग जंप मारता है वो किस लिए मारता है? प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए, वहां प्रेडेटर से सरवाइव करने के लिए, लॉन्ग जंप मारने के लिए इसके जो लेग्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। तो ये लॉन्ग जंप मारता है, प्रेडेटर से सरवाइव कर पाता है। तो अडेप्टेशन करी इसने अपने एनवायरनमेंट में इसके प्रेडेटर्स ताकि इसको इजिली ना पकड़ पाए, तो इसलिए इसके अंदर अडेप्टेशन आ गई। तो ये क्योंकि ऐसी अडेप्टेशन है जो दिखती है, हमें बाहर से दिख जाती है, तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गई। और जो बाहर से नहीं दिखती है उसके भी और तरीके होंगे कि बिहेवियरल अडेप्टेशन, ये हमें बाहर से नहीं दिख सकती। बिहेवियरल का मतलब क्या होगा कि बिहेवियर के अंदर चेंज आना, बिहेवियर को कंट्रोल करना। जैसे कि बिहेवियर में कैसे कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पे हम क्यू यानी कि डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल लेंगे। जो डेजर्ट लिजर्ड होती है ना, ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती तो ये क्या करती है कि जब भी इसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इसको लगता है कम है, टेम्परेचर इसको लगता है कि जितना इसको चाहिए ना उस टेम्परेचर से अगर कम है इसकी बॉडी में टेम्परेचर, यानी डाउन जा रहा है, कम जा रहा है, इसको ठंड लग रही है काइंड ऑफ, आप ये मान सकते हैं, तो ये क्या करती है? सन में बास्क करने लग जाती है, धूप में सेक लेने लग जाती है। ये तो क्या होता है, अपने आप जो टेम्परेचर होता है वो राइज होने लगता है। और अगर इसको ऐसा लगता है, ये तभी होता है जब टेम्परेचर इसको अपने जो इसका एक वैसा टेम्परेचर है जो इसको आइडियल लगता है उससे जब कम हो। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा होने लग जाए कि इसको गर्मी फील होने लग जाए, तो ये क्या करती है? तो ये शेड में जा करके बैठ जाती है। शेड में जाने की वजह से क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है एंड देन फिर से जो इसका आइडियल टेम्परेचर है उस पर सेटल हो जाता है। तो इसके बिहेवियर देखने को मिल रहा है, कभी धूप में जा रही है, कभी छाँव में बैठ रही है, धूप में जा रही है, छाँव में, इसका बिहेवियर है। तो वो अडेप्ट कर रही है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अपने अंदर चेंजेस ला रही है, किसके थ्रू? बिहेवियर अडेप्टेशन के थ्रू। तो एक क्यू के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर जब कोई चेंज होता है,
इनके अंदर कोई चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल अडेप्टेशन। जैसे कि ये मैच हो जाएगा विद आर मरीन फिश के साथ। मरीन फिश जो होती है बहुत डेप्थ में रहती है, इतनी डेप्थ में रहने से ना प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इतनी प्रेशर में तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बट ये कैसे सर्वाइव करे, इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस लाई हैं। तो बहुत सारी अडेप्टेशंस होती है, जैसे इनके अंदर स्विम ग्लैडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो स्विम ब्लैडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते। और जो आयन का एक्सचेंज होता है वो भी डिफरेंट तरीके से होता है, ताकि जो प्रेशर होता है, जो इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत डेप्थ पर होती है, आप खुद ही सोचो अगर आप एक पिरामिड बिल्ड करो तो सबसे नीचे जो बेस होगा उस पिरामिड का, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, राइट। तो ये भी जब मरीन फिशेज जो होती है जो डेप्थ में होती है समुद्र के, उन पर कितना प्रेशर होगा ऊपर के पानी का, तो ये अपनी बॉडी का जो प्रेशर है और जो बाहर से इनको जो प्रेशर मिल रहा है पानी के थ्रू, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये मैच हो जाएगा विद आर, और इसके थ्रू हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।